आज की वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंटरफेस इस तरह से शो करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स शो करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे निफ्टी 50 का इंडेक्स आपके सामने शो करता है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स आपके सामने शो करेगा और थोड़ा साइड करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंसेक्स इंडेक्स होता है वो शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये इंडेक्स होते हैं इनका मतलब होता है कि इसमें जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर हमारी टॉप कंपनी होती हैं, जो 50 ऐसी टॉप कंपनी हैं जो कि इसके अंदर आती हैं और इन सभी का जो अभी प्रॉफिट या लॉस चलता है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 का जो अभी प्राइस है वो 24,411 या 410 रुपये चल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे ग्रीन में देख रहे होंगे जो कभी 10, 12, 9 होता है, तो इसका ग्रीन का मतलब होता है कि ये अभी प्रॉफिट में है। अगर आपको ये रेड दिखाता है तो इसका मतलब है कि ये अभी लॉस में चल रहा है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च बॉक्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना कोई भी स्टॉक यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर नाम सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एसबीआई सर्च करते हैं तो एसबीआई पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एसबीआई के जितने भी स्टॉक होते हैं वो आपके सामने इस तरह से शो करेंगे और नीचे आपको एक्सचेंज दिखाए जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जब ये नीला दिखाई देता है तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अभी ऑल है, यानी कि एसबीआई की जितनी भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक हैं, ईटीएफ है या फिर और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इन सभी को दिखाया जाता है। इसके बाद आप एफएनडो चॉइस करना चाहते हैं, इंडेक्स देखना चाहते हैं, कमोडिटी, करेंसी, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, वो इसी तरह से आपको सामने शो करेगा। इसके बाद बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेट वर्थ का, यानी कि आपका जो भी यहाँ पर आपने स्टॉक बाई कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिखाई देता है कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। अगर आपने कोई स्टॉक बाई कर रखा है तो इसका प्रॉफिट और लॉस आपको सामने यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको इंडियन स्टॉक दिखाए जाते हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 3500 प्लस आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए स्टॉक मिलेंगे। एमटीएफ होल्डिंग देखने को मिलेंगी और म्यूचुअल फंड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। अगर आपके पास कोई होल्डिंग नहीं है तो आपको नो होल्डिंग दिखाया जाता है। अगर आपके पास कोई स्टॉक बाई है तो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर का। जैसे कि सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो म्यूचुअल फंड का जितना भी आपको कंपनीज होती हैं यहाँ पर आपको शो करेंगी, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि आईपीओज हैं, रिसर्च है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, व्हाट्स न्यू है यानी कि क्या नया चल रहा है, इसके ब्लॉग, स्टॉकशिप, एमटीएफ या म्यूचुअल फंड या लर्न, इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसके बाद हमें देखने को मिलेगा अवेलेबल टू इन्वेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैलेंस शो करेगा कि आपकी यहाँ पर वॉलेट में कितना बैलेंस है। तो अभी हमारे वॉलेट में 47 रुपये हैं, जो कि बहुत कम है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको ऐड आईएनआर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस इस तरह से आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको डेमो के रूप में 100 रुपये ऐड करके दिखा देते हैं। 100 रुपये पर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, या चाहे तो आप यहाँ पर इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 20 रुपये तक का भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमने 100 रुपये यहाँ पर फिल किया। ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरह से आते हैं। आपके सामने जो बैंक ऐड होती है वो शो करेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर यूपीआई दिखाई जाती है कि आप यूपीआई से मैक्सिमम लिमिट है जो आपकी 2 लाख रुपये की है। 2 लाख रुपये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, इंटर यूपीआई आईडी या फिर आप नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पर भी आपको 2 लाख रुपये तक की लिमिट मिलती है। उससे ऊपर जाने के बाद आपको 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लग सकता है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक्सप्लोर इंडियन मार्केट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडिया के जितने भी स्टॉक होते हैं वो आपके सामने दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर अपना स्टॉक, ईटीएफ या आईपीओज भी सर्च कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोस्ट ट्रेडेड, यानी कि वो कंपनियां जिनके अंदर अभी अच्छा खासा ट्रेड किया जाता है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आईपीओ का, जो कि अभी ऑन गोइंग है, यानी कि ओपन आईपीओ है, जिन्हें आप बाई भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन आईपीओ दिखाई देंगे। इसके बाद आपको आईपीओ की कंपनी कौन सी है, आपको आईपीओ की रेंज कितनी मिलने वाली है, कितना प्राइस रखा गया है, इसकी मिनिमम बिड कितनी है, इसको कितने में बाई किया जा सकता है, ओपन डेट कितनी है, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, वो आपको यहाँ पर शो करेगी। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो सिंपल सा बाई करने के लिए क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर आईपीओ का। आपको इस पर क्लिक कर कर आईपीओ को बाई कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी, आईपीओ कब ओपन हुआ है, कब क्लोज होगा,
कब इसका अलॉटमेंट डेट है, एक्सचेंज डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नीचे की ओर शो करता रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मार्केट मूवर का। यहाँ पर मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कौन सा भी लॉस में है और कौन सी एक साल के अंदर ऊपर गई है और एक साल में कितना लॉस दिया है, वो सारी कंपनी आपको यहाँ पर शो करती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर इसे बोला जाता है गेनर्स, लूजर, 52 हाई, 52 लो, ये इस तरह से शो करेगा। अगर हम गेनर्स की बात करें तो गेनर्स का मतलब है कि वो कंपनियां जो कि अभी आपको प्रॉफिट दे रही हैं या फिर प्रॉफिट जिनमें बन रहा है। अगर आप लूजर पर देखेंगे तो यहाँ पर वो कंपनियां शो करेंगी जो कि अभी लॉस में हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये ऐसे भी रेड में हैं, तो इसे हम बोलते हैं लूजर। ये हमें लॉस में दिखाई देती हैं। इसके बाद 52 यानी कि एक साल के अंदर कौन सी कंपनी हाई जा रही है और कौन सी कंपनी लो दे रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने मिलेंगे। कैटेगरी में आप ETF, IIT सेक्टर देख सकते हैं। आपको पॉपुलर ETF हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। इसका प्राइस आपको यहाँ पर शो करेगा। अभी सभी में आपको रेड दिखाई देता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट का न्यूज़ भी देखने मिलेगा कि मार्केट में अभी किस तरह की हलचल है। आप उसका न्यूज़ भी यहाँ पर जान सकते हैं, कौन सी कंपनी में क्या हलचल चल रही है, क्या न्यूज़ चल रही है। आप चाहें तो ऑल न्यूज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए नीचे की ओर आपको ऑप्शन मिलते हैं होम का। होम में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा होम पेज पर। इसके बाद ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आपने कौन कौन सी कंपनी के शेयर हैं जो ऐड कर रखे हैं अपने स्टॉक को बाई करने के लिए। तो हम जैसे वॉच लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने वो कंपनियाँ दिखाई जाती हैं जो कि हमने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर ली हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो HDFC का जो ऑफिशियल यहाँ पर आपको आइकन देखने को मिलेगा। आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन के जो स्टॉक होते हैं, कलेक्शन होते हैं, IPOs हो सकते हैं, ETF हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का, जहाँ पर आप इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा पोर्टफोलियो का, जो हमने बाई कर रखी हैं या स्टॉक बाई कर रखा है। देखिए होल्डिंग का मतलब होता है कि वो शेयर जो कि हमने बाई कर रखे हैं, अगर आपका एक से ज़्यादा दिन का शेयर हो जाता है तो आपको होल्डिंग में शो करेगा। अगर आपने आज ही के दिन बाई किया है तो वो आपको पोजीशन में शो करेगा और आपने MTF में बाई किया है तो आपको MTF में शो करता है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑर्डर का। यहाँ पर आपको वो ऑर्डर दिखाए जाते हैं जो कि आपने आज के टाइम पर लगाए हैं या फिर आप इन्हें डेट वाइज भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नॉर्मल ऑर्डर आपने जो लगाए हुए हैं, GTT ऑर्डर आपने सिप या फिर आपने कार्ट में कौन कौन से ऑर्डर लगाए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ़िल्टर करने का। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने ऑर्डर को फ़िल्टर कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑर्डर देखना चाहते हैं। इसके बाद आप नीचे ऑर्डर की हिस्ट्री देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑर्डर की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। रिपीट ऑर्डर कर सकते हैं दोबारा से, और आप चाहें तो गो टू स्टॉक पेज पर जाकर दोबारा से बाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने ये सारे कुछ जान लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपना ऑर्डर लगाना होता है, बाई किस तरह से करना होता है, ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का। आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट में से अपना कोई भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं या सिंपल सा आप यहाँ पर सर्च करने के बाद भी आप अपना बाई कर सकते हैं। देखिए हम वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से शो करेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर चॉइस कर लिया है कि हम यहाँ पर आइडिया का जो शेयर है इसे बाई करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। सीधा सा नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको बाई और सेल का। आपको सबसे पहले बाई करना होता है, बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मांगता है प्रोसीड का। इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सबसे पहले तो इसका प्राइस दिखाई देता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो एक्सचेंज दिखाए जाते हैं, NSE और BSE। ये दोनों एक्सचेंज हैं हमारे इंडिया के। इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करता हूँ वो NSE के अंदर करता हूँ, तो मैंने NSE सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बाई क्वांटिटी का, कि आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर पहले से एक सिलेक्ट होता है। आप चाहें तो इसे प्लस आइकन पर क्लिक करके बढ़ा भी सकते हैं या सिंपल साइज पर क्लिक करके आप यहाँ पर मैनुअली तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक ही सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेमो करके दिखाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोडक्ट टाइप का, यानी कि आप किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करके बताने वाले हैं, तो इंट्राडे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं ऑर्डर की। देखिए ऑर्डर में आपको रेगुलर ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने MKT यानी कि मार्केट प्राइस पर आप बाई करना चाहते हैं,
LMT लिमिट मार्केट सेट करना चाहते हैं, SL यानी कि स्टॉप लॉस, या फिर स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही बाई करने वाला हूँ, तो हम MKT वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है आपके सामने रिव्यू का, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मार्जिन का। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर मार्जिन वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर अगर इस ट्रेड के अंदर मार्जिन मिलता है तो आपको यहाँ पर इस तरह से शो करता है। जैसे कि ये 7 रुपये का जो प्राइस चल रहा था वो हमें 2 रुपये 29 पैसे का पड़ने वाला है, इस तरह के शो करता है। इसके बाद हमें रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर ऑर्डर को रिव्यू कराया जाएगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बाई किया है, इंट्राडे में आप बाई करते हैं, ऑर्डर टाइप किया है आपका, मार्केट है और क्वांटिटी कितनी है। तो आपको प्लेस बाई ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर लग जाता है। आप देख सकते हैं योर ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। इसके बाद आपको व्यू ऑर्डर बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑर्डर यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि हमारा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये ऑर्डर देखना है इसकी क्या पोजीशन चल रही है, तो आपको इसके लिए आपको पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने होल्डिंग, पोजीशन और MTF का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने इंट्राडे के अंदर बाई किया है तो ये आपको जो पोजीशन के अंदर शो होता है, पोजीशन के अंदर आप देखेंगे तो आज के दिन आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, और हाल ही के टाइम पर आपको कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। नीचे की ओर आपको आइटम दिखाए जाते हैं, यानी कि ट्रेड दिखाई जाती हैं, जो कि पहले हमने क्लोज कर रखी है तो यहाँ पर आपको क्लोज दिखाई देता है। जो भी आपके ओपन है तो आपको यहाँ पर ओपन दिखाया जाता है। जैसे कि आपको इंट्राडे में अभी हाल ही के टाइम पर एक ट्रेड ओपन है तो यहाँ पर आपको ओपन शो करेगा। इसके बाद आपको इसका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर शो करता रहेगा। अगर आपको ये ट्रेड में शो करता है तो ये अभी लॉस में है, अगर ये प्लस में और प्रॉफिट में है तो आपको ये ग्रीन शो करता है। मान लीजिए आपने इसे बाय तो कर लिया है, अब आप इसे सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से सेल करेंगे। सेल करने के लिए सिंपल सा आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्वारोप का, सिक्वारोप पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने सेम ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने NSE सिलेक्ट कर लिया है, क्वांटिटी आप कितना सेल करना चाहते हैं, इंट्राडे आप सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपको मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस मार्केट लगाना चाहते हैं तो आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने मार्केट पर बाई किया था तो मार्केट पर ही सेल करेंगे, तो हम MKT यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सामने यहाँ पर बैलेंस दिखाया जाता है। रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 बार से रिव्यू ऑर्डर कराया जाता है। इसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सेल हो चुका है। ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखाया जाता है कि वो सेल हो चुका है। आपको सेल दिखाया देता है तो रेड में, अगर आप बाई करते हैं तो आपको ग्रीन में शो करेगा। इसके बाद पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है इस ट्रेड के अंदर वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि -0.03% के हिसाब से हमें यहाँ पर लॉस देखने मिला है। इस तरह से आपको यहाँ पर शो करेगा, और आज के दिन आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप डिलीवरी में किस तरह से बाई कर सकते हैं, अपने शेयर को डिलीवरी में किस तरह से बाई किया जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से होम पेज पर आना है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर दोबारा से आप वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए शेयर को बाई कर सकते हैं। वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो स्टॉक है उसे बाई करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे विकास लाइफ नाम से हमारे पास एक शेयर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से इंटरफेस आपके सामने इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर आपको बाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक्सचेंज करता है NSE और BSE, यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। बाई क्वांटिटी, आप कौन सी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसमें भी इसे घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल सा आप प्लस आइकन पर क्लिक करके या माइनस पर क्लिक करके घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट टाइप का। यहाँ पर आपको डिलीवरी पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने इंट्राडे के बारे में पहले बता दिया है। डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद आपको ऑर्डर टाइप यहाँ पर लगाना होता है कि आप यहाँ पर ऑर्डर किस तरह का लगाना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही बाई करना चाहते हैं तो हम MKT पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर LMT, SL या स्टॉप लॉस मार्केट भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर MKT चॉइस किया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको रिव्यू बाय ऑर्डर का। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोबारा से रिव्यू कराया जाता है। प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लग जाता है। इसके बाद आपको व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करना है,
और यहाँ पर जो आपका ऑर्डर है डिलीवरी के अंदर वो शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने बाई कर लिया है। इसके बाद आपको डिलीवरी का जो शेयर है देखना है, इसकी क्या प्राइस चल रही है। तो आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो होल्डिंग वाला शेयर होता है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। देखिए डिलीवरी में जो आप बाई करते हैं इसे आप कभी तक भी रख सकते हैं, जितना आपका मन करे, जितना टाइम तक आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आज के दिन आपको ये पोजीशन में शो करेगा, अगले दिन आपको ये होल्डिंग वाले ऑप्शन पर शो करेगा, क्योंकि ये होल्डिंग में चला जाता है 24 घंटे बाद। तो अभी ये आपको डिलीवरी में इस तरह से शो करता है। देखिए अब यहाँ पर आपको पोजीशन में शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। अगर आपको ये माइनस या प्रॉफिट में दिखाई देता है तो इस तरह के ऑप्शन देखने मिलेंगे, यानी कि माइनस में है तो आपको रेड दिखाई देता है, ग्रीन में दिखाई देता है तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर शो करता है। मान लीजिए आप इसे बाई करने के बाद सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। सेल करने के लिए सिंपल से पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिक्योर ऑफ का, इस पर क्लिक करेंगे। सिक्योर ऑफ पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने दोबारा से इसी तरह से आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको NSE BSE दोनों एक्शन दिखाई देते हैं। आप कितनी क्वान्टिटी सेल करना चाहते हैं वो आपको शो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिलीवरी प्रोडक्ट है वो चॉइस करना है। आप यहाँ पर इसे मार्केट, LMT स्टॉप लॉस या SLM स्टॉप लॉस मार्केट लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए हम इसे मार्केट पर बाई किए हैं तो मार्केट पर सेल करेंगे। इसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद दोबारा से रिव्यू कराया जाएगा। इसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली लग जाता है। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर इसका ऑर्डर है जो सेल हो चुका है। अगर आपको इसका प्रॉफिट और लॉस देखना है तो आपको दोबारा से पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आज के दिन का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कुछ इस तरह से शो करेगा। जैसे कि इसमें हमें 0.02% के हिसाब से लॉस हुआ है, क्योंकि अभी एक मार्केट है जो डाउन जाती है, बहुत तेज़ी से डाउन जा रही है। तो इसीलिए इसमें कुछ ही टाइम के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कितनी तेज़ी से डाउन जा रहा है, तो उस हर ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमने बात कर ली है स्टॉक के बारे में। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड किस तरह से बाई करना होता है। यहाँ पर आपको HDFC सकाई एप्लीकेशन का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की ओर म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन पर आप देखेंगे तो आपको इक्विटी में बाई करना है, डेप्ट में म्यूचुअल फंड बाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इक्विटी के अंदर कौन कौन से फंड देखने को मिलेंगे। इक्विटी पर क्लिक किया है तो आपके सामने मोतीलाल ओसवाल, DSP इंडिया, निपॉन इंडिया, ये इस तरह के यहाँ पर आपको फंड दिखाए जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिटर्न दिखाया जाता है। 3 ईयर के अंदर इसने 34% का रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, और इसे 3 रेटिंग दी गई है। इसके बाद आपके सामने म्यूचुअल फंड का जो ग्राफ है मोतीलाल ओसवाल का, वो आपके सामने इस तरह से शो करता है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जो हमारा, इसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये आपको 1 मंथ का ग्राफ दिखाई देता है। यहाँ पर आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तक का भी आपको ग्राफ शो कर सकता है। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आते हैं सिप का और लमसम का। इसे हम लमसम को हम 1 टाइम भी कह सकते हैं। अब जानते हैं सिप का मतलब क्या होता है। सिप का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि सिप का मतलब आपको 1000 रुपये पे करने हैं और आप इसे लॉन्ग टाइम तक लगाना चाहते हैं तो आपको हर महीने 1000 रुपये पे करते रहना है। इसे हम बोलते हैं सिप। और लमसम या 1 टाइम का जो पेमेंट होता है ये आपके पास जब लगाना होता है जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है या फिर आप एक ही टाइम पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि सिप के अंदर अगर आप 500 रुपये यहाँ पर लगाते हैं तो आपको 60% के हिसाब से देखने को मिलेगा 1 ईयर के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो आपका पेमेंट होता है सिप के अंदर वो टोटल लगने के बाद आपको 7830 रुपये तक का भी यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि आपका टोटल जो पेमेंट होता है 500 रुपये मंथली सिप के हिसाब से वो आपको इतना मिलेगा। अगर यही आप यहाँ पर 500 रुपये ऐड करते हैं लमसम के अंदर तो आपको 1 साल के बाद आपको 840 रुपये मिलने वाले हैं। और 3 ईयर के अंदर आप देखना चाहते हैं 3 ईयर के अंदर आपको कितना मिलेंगे, तो आपको 3 ईयर के अंदर मिलेंगे 1221 रुपये। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर इसे 50,000 रुपये एक बार में ही ऐड करना चाहते हैं, एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर 3 साल के लिए आपको ऐड करते हैं तो आपको टोटल जो अमाउंट मिलता है वो 1,22,165 रुपये मिलेंगे, जो कि 34% के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें बाई करना है तो किस तरह से बाई करेंगे। सिंपल सा आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे को देखने को मिलेगा लमसम और सिप का। अगर आप लमसम बाई करना चाहते हैं तो लमसम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है, आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
नॉर्मली आप 500 रुपये से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर इसका रिटर्न भी कैलकुलेट देखने को मिलेगा कि आप 3 साल के अंदर कितना मिलेगा, 5 साल का कितना मिलेगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा रिव्यू लमसम ऑर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पे का, आपको पे पर क्लिक करना है। दोस्तों इस तरीके से आप HDFC सगाई एप्लीकेशन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।